घुमाते किससे हैं? आप सही। जय हिंद। मैं माँ हूँ। मैं 134 करोड़ बच्चों की माँ हूँ। मेरे बच्चे मेरे ऊपर जान कुर्बान करते हैं और मेरे अंदर ममता बहती रहती है, ममता हिलोरें लेती रहती है। और क्यों ना ले, मैं उनके लिए जल, अन्न, दूध, दही, घी, मक्खन, जलवायु और वस्त्र, आभूषण, रोजगार और उनके लिए यहाँ तक कि औषधियां भी उपलब्ध कराती हूँ। तो मैं माँ हुई ना। अब क्या हुआ, एक बार आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों खड़े और कहने लगे कि हम तो यहाँ स्वर्ग की जीवन से ऊब गए हैं, हम आपकी पृथ्वी पर आना चाहते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूता, भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। तो मैंने कहा भाई आप लोग जरूर आइए पृथ्वी पर अभी, लेकिन सतयुग चल रहा है। जब त्रेता हो तो राम को भेज दीजिएगा और जब द्वापर हो तो कृष्ण आप आ जाइए, और फिर कलयुग तो अपना है ही। तो इस तरह से त्रेता में राम आए। राम राज्य कैसा सुंदर राज्य था, आहा, पूरा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया था और मैं बहुत खुश थी। फिर इसके बाद दशरथ राज, राम राज, और फिर मंथरा आई, उसने सब तहस नहस कर दिया। इसके बाद द्वापर आया और द्वापर में कृष्ण आया और कृष्ण को मैंने गोद में खिलाया, मैंने माखन खिलाया और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया अपनी लीलाएं उसने दिखाई। लेकिन उसके चचेरे भाइयों में युद्ध छिड़ गया, महाभारत हुआ। और महाभारत अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था, कौरव और पांडवों दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। और फिर इसके बाद गीता का उपदेश दिया कृष्ण ने, और इसके बाद यहाँ पे 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना हुई। इतना भव्य वातावरण था, बहुत ही सुखद वातावरण था। और इसके बाद जब कोई देश इतना तरक्की करता है, विकास होता है, प्रगति होती है, तो दूसरे देश भी उसके ऊपर अपनी आंख लड़ाए रहते हैं। और हमारे ऊपर इतना आक्रमण हुआ, इतने आक्रमण हुए, कभी मौर्यों ने किया, कभी मुगलों ने किया, कभी अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज तो ऐसे छा गए मेरे देश में, मेरी धरती पर, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ा ही सुखद वातावरण था, बहुत सुखद वातावरण था। एक अंग्रेज तो अपने देश में गया और उसने कहा कि if there is a country on earth which can justly claim the honor of having been the cradle of human race, or at least the scene of primitive civilization, the successive development of which is the second life of man, that country is assuredly India. और जब उसने ऐसा कहा अपने देश में जाके, तो आप जान नहीं सकते कि मेरे को कैसी खुशी हुई। मेरा दिल बाग बाग हो गया, मैं फूली ना समाई। और फिर इसके बाद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ऐसा राज किया, ऐसा राज किया। फिर भी मैंने अपने बच्चों से कहा कि देखो बच्चों, अतिथि देवो भव। यदि जबरदस्ती भी कोई अतिथि आ गया है तो भी उसको तुम देवता ही समझो। और मैंने उनको हमेशा यही शिक्षा दी कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपे न मृगाश्चरंती। और सब बच्चे इतना मानते थे मेरा कहना, इतना मानते थे मेरा कहना, कि सब ने वैसा ही व्यवहार किया। लेकिन जब अंग्रेजों ने अत्याचार चालू किया, मेरे बच्चों को ऐसा त्रासा कि मैंने कहा मोहनदास उठ, और इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा। क्विट इंडिया आंदोलन उसने छेड़ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया।
और एक डंडे के बूते पर, एक लकड़ी के बूते पर उसने अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया। सब पूंछ दबा के यहाँ से भाग निकले। मेरा जवाहर कैसा व्यक्तित्व था, इतना सुंदर व्यक्तित्व था कि जो देखता था वो लट्टू हो जाता था उसके ऊपर। एक बार तो लता बेटी मंच पे गाना गा रही थी, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। और ये बैठा बैठा मंच पर ऐसा रोया, पपक पपक के रोया। तो मैंने कहा, पुत्र जवाहर ऐसे नहीं रोते बेटा, तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तो कहता है, माँ मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, जब शहीदों की बात होती है तो मेरी आंखों में से आंसू छलक पड़ते हैं। तो मैंने कहा, मुझे देख बेटा, मैं कितने लोगों को मरते देखती हूँ, जब मेरे पुत्र तिरंगे में लपटे हुए आते हैं तो मैं कैसे अपने आप को रोक पाती हूँ, मैं नहीं रोक पाती अपने आप को, लेकिन मैं कैसे कैसे उसको सहन करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तो कहता, माँ मैं आप जैसा वज्र हृदय नहीं हो सकता। मैं कहा, पुत्र मैं वज्र हृदय नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरा लाल बहादुर शास्त्री जब बोलता था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, तो सब में ऊर्जा पैदा हो जाती थी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सैनिक हो भारत का। और मेरा सुभाष, तुम मुझे एक बूंद दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरा भगत सिंह, मेरा चंद्रशेखर हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। मेरा राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, मेरा बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, राधा कृष्णन जब बोलता था तो उसके मुंह से ऐसे मोती से झरते थे संस्कृत के श्लोक कि बस सुनते ही बनते थे। मेरा लाला लाजपत राय, मेरा मोदी, सबका साथ सबका विकास, कैसा सुंदर लग रहा था आज पगड़ी बांध के मेरा बेटा। आहा, मैं बाग हो रही थी, मैं फूली न समा रही थी। मेरी बेटियां, एक से एक ज्यादा मेरी बेटियां, मेरी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी सावित्री, मेरी अहिल्याबाई होलकर, सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और मेरी इंदिरा गांधी जब मंच पे बोलती थी जय हिंद जय हिंद जय हिंद, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। मेरी लता और मेरी आशा, मेरा रफी, मेरा तलत, किशोर, बिस्मिल्ला खां और मेरा जाकिर हुसैन, मेरा जावेद अख्तर, पंडित विष्णु शर्मा और अंबेडकर, मैं किस किस के नाम गिनाऊं। मेरा दिलीप जो अभी शांत हुआ, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, महमूद, सुनील, राजेश, अमिताभ, कितनों के नाम गिनाऊं मैं, कितनों की सुनाऊं कुर्बानी, जिनने मर मर कर जीने की, जीकर मरने की ठानी है। ये पुण्य दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इसकी एक अमर कहानी है, भारत के वीर शहीदों की एक जलती हुई निशानी है। लेकिन देवता लोग कहाँ चुप बैठ न सकते हैं। जब उन्होंने देखा यहाँ पे कि फिर से आने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की, मैंने कहा, भाई देखो अभी मत आओ, इस धरती पर कैसा मार काट चल रही है, इतना द्वेष फैल रहा है, चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, स्त्रियों का अपमान हो रहा है, स्त्रियों की इधर से उधर उनकी बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रहा है, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं और संसद भवन में कैसे कैसा हंगामा हो रहा है, जमीन हड़पी जा रही है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। अभी आप रुक जाओ, अभी मत आओ देवो, जब मैं आपको आवाहन करूं तब आना, हे प्रभु। लेकिन अब वो समय आ गया है कि मुझे आपको पुकारना पड़ेगा, हे प्रभु इस धरती पर आ जाओ, हे प्रभु कुछ ऐसा करो, आओ पृथ्वी पर कि इस धरती पर सबको सुख मिले, शांति मिले
सब में शक्ति का संचार हो, सब संपत्तिवान हो और सब संयम से रहें, सफलता उनके कदम चूमे, समृद्धिवान हो, साधना से रहें, सुसंस्कारी बने और सबको सुंदर स्वास्थ्य का लाभ हो। हे प्रभु, पृथ्वी पर आ जाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। अंत में मैं आरएनए की अध्यक्ष आदरणीय मीनू पांडे जी को और समस्त श्रोतागणों को व जो भी इससे जुड़े हैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अभिनय करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।